सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आईपीसी, जो कि एनएबीएच का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। पेशेंट केयर रिलेटेड ये चैप्टर है, जो कि आज का लास्ट अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे। लास्ट मतलब जो पेशेंट केयर रिलेटेड 5 चैप्टर्स है, इसमें से जो चैप्टर 5 है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आईपीसी, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आईपीसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को मिनिमाइज करना और कम करना। क्या? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल रहने के बाद वो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है, उस रेशो को कम करना। कैसे? तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये चैप्टर का, जिसमें कि आता है हैंड हाइजीन, स्टरलाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके की एलिमेंट्स है हैंड हाइजीन एंड पीपी। पीपी मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सेकंड है स्टरलाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, और थर्ड है सर्वेलेंस। तो हैंड हाइजीन एंड पीपी में क्या होता है? तो स्ट्रिक्ट आपको हैंड हाइजीन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एंड उसके मूवमेंट्स भी, एंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी यूज करना है। देन स्टरलाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या है? इफेक्टिव स्टरलाइजेशन प्रोसेस। हाँ, आपको बताना है कि प्रॉपर आपको स्टरलाइजेशन करना है चीजें, एंड प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट भी मैनेजमेंट आपको करना है, जिसके कारण इन्फेक्शन प्रिवेंट होने में हेल्प हो जाए। देन सर्वेलेंस, कंटिन्यूसली क्या करना है? आपको मॉनिटर करते रहना है, रिपोर्ट देना है इन्फेक्शन कंट्रोल डाटा टू आइडेंटिफाई एंड मैजिस्ट्रेट रिस्क। तो ये 3 की एलिमेंट्स है इसके मेन चैप्टर्स के। Then this was the previously common reflect to has HIC in older chapter material, and in 6th edition the official chapter is infection prevention and control. ये 6th एडिशन में जो ये चैप्टर को नाम दिया है वो है आईपीसी, दैट इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके पहले इसी का नाम जो था वो था HIC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो इसका मेन यही ऑब्जेक्टिव था, इंटेंट है कि पेशेंट प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करना है? तो पेशेंट्स को, स्टाफ को, विजिटर्स को एंड कम्युनिटी को। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर हॉस्पिटल स्टाफ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनएबीएच एरिया। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनएबीएच के भी हिसाब से और हॉस्पिटलाइज के भी हिसाब से। तो दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन, आपके हैंड हाइजीन के मूवमेंट्स, हैंड हाइजीन के स्टेप्स आपको फॉलो इसमें करना है। देन पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी आपको यूज करना है। इसमें सब चीज़ आगे डोनिंग एंड डॉपिंग। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें कलर, डस्टबिन का कलर यूज से करना है, कौन से डस्टबिन में क्या डालना है मटेरियल, ये सब चीजें। देन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट, देन स्टरलाइजेशन, CSSD, देन आइसोलेशन प्रिकॉशंस, जिसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एयरबोर्न प्रिकॉशन, ठीक है, ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ये पूरे प्रिकॉशन आपको फॉलो करने हैं। देन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वेलेंस, जिसमें कि आता है हेल्थ केयर एसोसिएट में कॉटी, क्लैप्सी, वैप, SSI, MDRO, MRSA, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है। देन नीडल स्टिक इंजुरी मैनेजमेंट, देन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, एंटी माइक्रोबियल स्टीवरशिप प्रोग्राम एंड OT इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, ये चीज़ें इस चैप्टर में होना चाहिए है। देन आता है आपका 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो 5 मूवमेंट्स कौन कौन से? तो बिफोर टचिंग अ पेशेंट्स, बिफोर क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क,
आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग एरिया। ये टोटल 5 मूवमेंट्स है, ये आपको फॉलो करना है, तो इसमें पूरा चीज़ कवर हो जाएगा, तो इन्फेक्शन कंट्रोल होने में या प्रिवेंशन होने में बहुत हेल्प हो जाएगा। देन मेजर आईपीसी जो एरिया है वो है फर्स्टली हैंड हाइजीन, जिसमें कि आपको 5 मूवमेंट्स आपको नोन या पता होना चाहिए। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर्स, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट और आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग एरिया। देन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूड्स, जैसे कि हैंड हाइजीन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भी आपको फॉलो करना है, जिसमें आता है हैंड हाइजीन, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शार्प सेफ्टी, रेस्पिरेटरी हाइजीन्स, सेफ इंजुरी इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। देन सेकंड है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो है, जैसे कि मतलब अलग अलग डिपेंड्स ऑन इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड्स होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें और क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, जिसमें कि हैंड हाइजीन ग्लोव्स फॉलो करना है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, एयरबोर्न प्रिकॉशंस, ये अलग अलग प्रिकॉशन भी आपको फॉलो करना है, डिपेंड्स अपॉन द इन्फेक्शंस। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, know your hospital current segregation systems and local regulatory requirements. Never answer by guessing the bins color। ठीक है, आपको गेस नहीं करना है कि डस्टबिन के कलर के अकॉर्डिंग, बट क्या क्या सिस्टम्स में सेग्रीगेशन की पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। देन नीडल स्टिक इंजुरी प्रोटोकॉल्स, तो इसका बेसिक सीक्वेंस जो है, तो इमिडिएटली मैनेज द एक्सपोजर। जैसे आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गया तो आपको तुरंत एक्सपोजर मैनेज करना है, देन रिपोर्ट करना है, देन मेडिकल इवैल्यूएशन, रिस्क असेसमेंट, देन प्रोफिलैक्सिस और टेस्टिंग हैज इंडिकेटेड, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो, दैट इज अकॉर्डिंग टू NABH protocol. Then CSSD, know the complete workflow of the CSSD. Then receiving first, मतलब आप जब भी आपके वार्ड में आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो, वो यूज़ CSSD में रिसीव होगा। देन उसके बाद CSSD स्टाफ उसको क्लीनिंग करेगा, क्लीनिंग होने के बाद वो इंस्पेक्शन करेगा, देन असेंबली, देन उसके बाद पैकिंग, पैकिंग होने के बाद स्टरलाइजेशन, देन स्टोरेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज अ वर्क फ्लो ऑफ CSSD. Then in OT infection control, that is important for surgical hand preparation, surgical hand hygiene, then sterile gown or gloves, sterile field, environmental cleaning, instrument sterilization होना चाहिए, air और temperature और pressure control has applicable, ट्रैफिक कंट्रोल। OT एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन और स्टरलाइजेशन ज़्यादा जरूरी है, तो इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होना जरूरी है। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब आना जाना वहाँ पे बहुत मिनिमाइज करना है। देन वेस्ट मैनेजमेंट भी OT का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन सर्जिकल साइड इन्फेक्शन सर्वेलेंस प्रोटोकॉल भी आपके OT में होना चाहिए, दैट इज ऑपरेशन थिएटर। देन इसमें इस चैप्टर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉलो करना है या मेंटेन करना है या मॉनिटर करना है। IPC मैनुअल, मतलब इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का मैनुअल होना चाहिए। हैंड हाइजीन पॉलिसी भी आपके पास होना चाहिए। इन्फेक्शन सर्वेलेंस डाटा, HAI रिपोर्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रिपोर्ट्स, एंटीबायोटिक स्टेबलशिप रिकॉर्ड्स, क्लीनिंग शेड्यूल्स, डिसइंफेक्शन रिकॉर्ड, स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड, CSSD रिकॉर्ड्स, नीडल स्टिक इंजुरी रिकॉर्ड, PPE पॉलिसी, आइसोलेशन पॉलिसी, बायोमेडिकल वेस्ट रिकॉर्ड और OT क्लीनिंग चेकलिस्ट। ये आपको इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल चैप्टर में मेंटेन और फॉलो करना है। देन असेसर क्या यूज कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो शो मी द हैंड हाइजीन, तो आपको हैंड हाइजीन करके बताना है। दिस इज ऑब्जर्व क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता है, जस्ट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
तो व्हाट विल बी डू आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी, एक्सप्लेन योर एक्चुअल हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। जो एसएसआर पूछेगा नीडल स्टिक इंजरी होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो जो भी आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी बनी है, जो भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, उस हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डू यू नो द इंस्ट्रूमेंट इज स्टराइल, आपको कैसा पता चलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट स्टराइल है। एक्सप्लेन द हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन मॉनिटरिंग एंड रिलीज और स्ट्रेटेजी या ट्रांसबिलिटी प्रोसेस। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय शेखुकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी मूवमेंट। ठीक है, PSQ इन नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक।